Good morning, student. How are you all? Hope you all are good. So, student, we will learn today page number 106. Page number 106, chapter 3. Think. Okay. First one is Meera gave half the cake to Hira. Hira said, "I got the smaller half." Is her statement mathematically correct? Okay. So मीरा गैव हाफ द केक टू हीरा. ओके, सो मीरा ने क्या किया, हाफ जो केक था. ओके, सो मीरा ने जो दिस इज़ अ केक. ओके, सो मीरा ने हीरा को क्या किया, हाफ केक जो है वो दे दिया. ओके, हाफ केक जो है इतना केक उसने मीरा ने हीरा को दे दिया. क्लियर. सो हीरा सेड, "I got the smaller half." तो हीरा क्या बोलती है, I got the smaller half, मतलब स्मॉलर हाफ चाहिए. तो अगर हाफ में से हाफ दे दिया है तो स्मॉलर हाफ क्या होता है. ओके, सो इट इज़ हर स्टेटमेंट मेंटली करेक्ट और नॉट. सो दिस इज नॉट करेक्ट. सो वी विल राइट हियर false. Okay, now second one is write 5 fractions equivalent to 16/72. ओके, हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको यहाँ पर लिखना है. तो 16/72 में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं. सो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं. सो देखिए here is given 3/9. ओके, 3/9 हमको यहाँ पे दिया हुआ है. तो 3/9 में हम दोनों में ही हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में ही हम एक ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ओके, वी विल यूज़ 1 नंबर फॉर मल्टीप्लाई. तो अगर हमने यहाँ पर हमको 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है 2 से, तो वही 2 का ही मल्टीप्लिकेशन हमको 9 में भी करना पड़ेगा. ओके, लाइक दिस 3 multiply by 2 and 9 multiply by 2. ओके, आंसर इज 6/18. एंड वैसे ही हमको इफ़ वी वांट टू डिवाइड 3/9, सो वी विल यूज़, हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम एक ही नंबर का यूज़ करेंगे. अगर देखिए 3/9 को हमको अगर डिवाइड करना है तो हम एक ही नंबर से काटेंगे. 3 का हम करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. सो 1/3 इज़ द आंसर. क्लियर. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो कोई भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो भी वो एक ही नंबर से करेंगे. हम दोनों उसमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में. एंड इफ़ वी विल डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, सो वी विल यूज़ only one number. Okay, so this is called equivalent fraction. Now हमको वही इसमें करना है. if we want to divide 16/72, so we will use same number. तो 16/72 को हम अगर देखिए, मैंने यहाँ पे लिया 16/72. क्लियर. तो मैं इसको 2 से कट करती हूँ. तो 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16. ओके, सो 2 3 6, 2 6 12, सो 8/36. ओके, 8/36 हो गया. वैसे ही अगर मैं इसको 16/72 को मैं 4 से डिवाइड करती हूँ. सो 4 4 ज़ा 16. ओके, एंड 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा. एंड 1 आया तो 4 6 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 4 तो 12, 4 3 ज़ा 12. सो 4/13. सो क्या हो जाएगा, 4/13. एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा, हम इसको 8 से हम कट करते हैं. तो दोनों को अगर मैं 16/72 को 8 से कट करती हूँ. ओके,
सो सॉरी 8 1 8, 8 2 16, 8 2 16 हो जाएगा एंड 8 9 72, सो 2/9। ओके, अब मैं इसको किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ 16/72 को। सो अगर मैंने 16/72 का मल्टीप्लिकेशन 2 से किया, ओके, दोनों में ही 2 से करेंगे। सो 2 6 12, 2 1 2 और 1 3 एंड 2 2 4 14, 32/44, 32/144 एंड अब मैं वही उसका मल्टीप्लाई, अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो भी, देखिए 1 से करेंगे तो भी कर सकते हैं ना, तो दोनों में ही 1 से करेंगे तो 16/72। क्लियर? सो दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। थर्ड वन इज राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स टू मेक द पेयर ऑफ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। ओके, हमको इसका पेयर बनाना है। अगर देखिए 10/50 इज हियर एंड हियर इज गिवन 1, सो किससे डिवाइड हुआ होगा, तो 10 से हुआ होगा ना, 10 1 10, तो वही हमको 10 को भी 50 को भी हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 5 50। क्लियर? एंड हियर इज गिवन 2, सो 18 को हमने किससे डिवाइड किया होगा कि 2 यहाँ पर आया है, तो उसी से ही हमको यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 1 4 4 2 8 नहीं, 8 1 8 16, सो हाँ 9 9 2 18 होता है एंड 9 5 45। क्लियर? क्लियर? वैसे ही यहाँ पे 7 एंड 21 लिखा है, देखिए तो 7 मतलब कितनी बार 21 आएगा, तो 7 की टेबल में तो 3 3 7 21, 3 7 21 होता है। ओके, तो 3 से होगा, मतलब 3 3 7 21, तो 1 सेकेंड, तो मीन्स 3 7 3 21 होता है, तो मतलब इसका मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, तो 3 3 9, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9। ओके, नाउ फोर्थ वन इज लुक एट द फ्रैक्शन इंडिकेट ऑन द नंबर लाइन। सो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस दिख रहे हुए हैं नंबर लाइन पर, विच आउट ऑफ दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हियर हमको बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर बड़ा एंड नोमिनेटर छोटा होगा। ओके, सो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, these are proper fraction. So we will write here 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Okay, so these are proper fraction. Now which are the fraction whose value is more than 2 but less than 3? So जिसकी वैल्यू मोर देन 2 और लेस देन 3 है, तो देखिए मोर देन 2 और लेस देन 3 क्या हो जाएगी, तो 5 5 5 2 10, मोर देन 2 और लेस देन 3 तो क्या हो जाएगा 10/5। ओके, तो हम ये सब नंबर्स को डिवाइड करके देखेंगे कि विच वन इज़ मोर देन 2। मोर देन 2 मीन्स 2 से ज़्यादा और 3 से कम। क्लियर? सो 2 से ज़्यादा तो 10/5 तो नहीं होगा, 11/5 होगा। क्लियर? क्योंकि हम 11 का डिवाइड करेंगे तो 5 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 2.2 इज़ द आंसर, और फिर 12/5 भी होगा, क्योंकि 5 5 2 10, तो 2.4 आएगा उसका आंसर। तो 12/5 भी मोर लेस देन 3 होगा, एंड
14/5 ये होगा, क्योंकि इसका आंसर आएगा 2.6 एंड 14/5 इज ऑल्सो ओके. सो दीज आर मोर देन 2 बट लेस देन 3. ओके, नाउ सी विच आउट ऑफ दीज आर होल नंबर. विच आउट ऑफ दीज आर होल नंबर मीन्स होल नंबर क्या क्या हो सकते हैं इसमें. सो होल नंबर्स मीन्स पूरे नंबर ना. तो आई थिंक 5/5 जो होगा वो होगा होल नंबर इसका. होल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं. ओके, 5/5 भी होगा और इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हम बनाकर देख सकते हैं. सो हम इसके होल नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये आप करके देखिएगा खुद से पूरा. नाउ फिफ्थ वन इज आउट ऑफ 365 days of the year, Bhikkhu worked for 340 days. For what fraction of the year did he not work? So 365 days होते हैं 1 year में. ओके, Bhikkhu worked 340 days. तो 365 माइनस 340 करेंगे पहले तो हम. 365 माइनस 340 तो 5 and 6 minus 4 is 2, so 25. Okay, so for what fraction of the year he did not work? So we will write here 25/365 days. Okay, so इतने उसने टाइम वर्क नहीं किया. राइट द फ्रैक्शन इंडिकेट बाय द कलर्ड पार्ट ऑफ द फिगर. सो वी विल राइट हेयर फ्रैक्शन इंडिकेट बाय द कलर पार्ट ऑफ हियर. सो देखिए 1 2 3 4 5. सो 5 वी विल राइट हियर 5 एंड 1 पार्ट इज कलर्ड, सो वी विल राइट हियर 1. ओके, लेट्स डू इट. कलर द करेक्ट नंबर ऑफ पार्ट्स इन ईच फिगर टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 1/2. 1/2 का हमको रिप्रेजेंट करना, तो कौन सा होगा इसमें से, तीनों में से, चारों में से. तो देखिए 2 लिखा है ना नीचे, इसमें देखिए 2 लिखा है ना नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 पार्ट इसमें ही है सबसे, तो हम इसको 1 पार्ट को इसका कलर करेंगे. ओके, क्योंकि 1 लिखा है यहाँ पर, तो 1 पार्ट को कलर करेंगे. Now cut out the 4 strip of equal length from different color paper. So this is the activity. Okay, देखिए यहाँ पर आपको एक कलर पेपर्स दिख रहे हैं आपको, देखिए क्लियर. एंड जो भी जितने भी वो ये इनको सबको हम इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड किया. 1/4 स्ट्रिप्स को 1/4 पार्ट में इसको सबको डिवाइड किया हुआ है. देखिए अब तो इसका हमको हाफ क्या हो जाएगा, अगर देखिए 4 पार्ट्स हैं तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2 पार्ट. ओके, ये हाफ हो जाएगा. अब ये यहाँ पे देखिए कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं, तो 6 पार्ट्स का हाफ क्या हो जाएगा, 3 पार्ट्स, 1 2 3. ऐसे ही यहाँ पर 8 पार्ट्स हैं, तो 8 पार्ट का हाफ हो जाएगा 4. ओके, सो स्टेप्स इसको दिया हुआ है. क्लियर. So student, we will do our mental maths in our next video. So thank you so much.